Hello everyone. So today we'll continue the CAT previous year question series, and this will be the set number 38 from CAT 2020 paper. We'll look at the question now. Okay. So the question says, अरे, the question says 25 colored beads are to be arranged in a grid comprising of 5 rows and 5 columns. Each cell in the grid must contain exactly one bead. Each bead is colored either red, blue, or green. Following while arranging the beads along any of the 5 rows or along any of the 5 columns, the following rules given below are to be followed. Rule number 1 क्या है? Two adjacent beads along the same row or column are always of different colors. So हमें पता है we have a 5 by 5 grid. Okay, we have a 5 by 5 grid. So this is the 5 by 5 grid we'll have. So it says the first condition is that two adjacent beads along the same row or column are always of different colors. Okay. There are at least one green bead between any two blue beads along the same row or column, and there is at least one blue and one at least one green bead along any two red beads along the same row or column. मतलब अगर दो red beads हैं तो उनके बीच में एटलीस्ट एक ब्लू और एक ग्रीन होगा, और सिमिलरली अगर दो ब्लू बीड्स हैं तो उनके बीच में एक एटलीस्ट एक ग्रीन बीड होगा. ठीक है, ये गिवन है. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. तो इसमें लिखा है एवरी यूनिक कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ 25 बीट्स इज कॉल्ड अ कॉन्फ़िगरेशन. अब क्वेश्चन पूछा गया पहले वाला, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बीट्स ऑफ ओनली टू कलर्स इज. तो अगर दो कलर्स की बात हो रही है, लेट्स से हम ग्रीन और ब्लू की बात करते हैं. ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू की बात करते हैं, दो कलर्स ये हैं. तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है कि लेट्स से अगर ये ग्रीन है पहले वाला, तो दूसरा ब्लू होगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ग्रीन, 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 ब्लू, एंड देन ग्रीन, ब्लू, ग्रीन. ये कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि एडजेसेंट रोज एंड एडजेसेंट कॉलम में सेम कलर नहीं हो सकता, तो इट हैज टू बी ऑफ ऑल्टरनेटिव कलर. ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा. एंड दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ ब्लू यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ग्रीन यहाँ पे ब्लू है, एंड इंस्टेड ऑफ ब्लू यहाँ पे ग्रीन है, एंड बेसिकली अपोजिट ऑफ एवरीथिंग, इसका पूरा अपोजिट. कि इंस्टेड ऑफ ग्रीन वो ब्लू से शुरू हो रहा है. ये दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू कॉम्बिनेशंस, इज देयर एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल? दो के साथ यही दो पॉसिबल होंगे कॉन्फ़िगरेशन, कि एक बार एक कलर से शुरू हो रहा है दूसरी बार दूसरे कलर से शुरू हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू. सिंपल क्वेश्चन था ये वाला. वी हैव डन दिस क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रेड बीट्स दैट कैन अपीयर इन एनी कॉन्फ़िगरेशन. मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड बीट्स पूछा है. ठीक है, तो अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड बीट्स निकालनी है तो पहले इसको क्लियर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को.
ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड बीट्स दैट कैन अपीयर इन एनी कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड बीट्स निकालना है, सो विल स्टार्ट, फर्स्ट हम कॉलम स्टार्ट करेंगे रेड के साथ ही। अब हमें पता है दो रेड के बीच में, बिटवीन any two red beads there needs to be at least one blue and at least one green। ठीक है, तो हमें पता है कि एटलीस्ट दो ब्लॉक्स छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके दूसरा रेड आएगा, बिकॉज एक ब्लू होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। एंड देन अगेन वर्टिकली भी हमें दो छोड़ने पड़ेंगे, एक ब्लू और एक ग्रीन के लिए, यहाँ पे दूसरा रेड आएगा। एंड सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे दो छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे एक रेड आएगा। इसमें दो छूटे में ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे तो रेड आ नहीं सकता, सो यहाँ पे एक रेड आ सकता है, यस। तो यहाँ पे एक रेड आ गया, इसके बाद दो छोड़ने पड़ेंगे, एक यहाँ पे रेड आ सकता है। सिमिलरली ऊपर भी दो छोड़ने पड़ेंगे, एक यहाँ पे रेड आ सकता है, ऊपर दो छोड़ के एक यहाँ पे रेड आ सकता है, और कहीं रेड आ सकता है। इन दोनों में तो रेड आ नहीं सकता। सिमिलरली इन दो में भी रेड नहीं आ सकता, इन दो में भी रेड नहीं आ सकता, बिकॉज हर एक रेड के बीच में अपने को दो का गैप चाहिए। क्या इधर रेड आ सकता है? इधर भी नहीं आ सकता। ठीक है, इधर भी नहीं आ सकता रेड, बिकॉज यहाँ पे भी नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके जस्ट नीचे रेड है। यहाँ पर एक रेड आ सकता है, यस, बिकॉज वो डायगनली है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है ये, अलोंग द सेम रो और कॉलम की बात हो रही है ये कंडीशन की, बट डायगनली सेम हो सकते हैं। तो एक यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ इन दो में आ नहीं सकता, इन दो में आ नहीं सकता। सो दिस इज द टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रेड वी कैन हैव। कितने हो गए ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो इसका आंसर क्या है, 9। ये भी सिंपल ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, ये वाला हो गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बीट्स इन एनी कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बीट्स निकालना है, so we can say that we should have maximum number of red beats, तभी minimum number of blue beats होगा। So we can use this configuration only for to find the number of blue beats। हमें पता है हर दो रेड के बीच में एक ब्लू है और एक ग्रीन है, तो इन दो के बीच में, ऊपर की जो फर्स्ट रो है, इन दो के बीच में एक ब्लू तो मिनिमम होगा ही होगा, और एक ग्रीन होगा। सिमिलरली ये जो दो रेड हैं, इन दोनों के बीच में कम से कम एक ब्लू होगा ही होगा। सिमिलरली इन दो रेड के बीच में भी, सेकंड रो में भी दो रेड के बीच में एक ब्लू होगा ही होगा। Now the question is, should we have the blue over here or here? We should have blue over here instead of here. Why? Why is that? Because हमें minimum number of blue रखने हैं, and if we keep the blue over here, this will act the blue in between for both these two reds and these two reds। ठीक है, तो इन चारों रेड के लिए ये एक बी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बी कहाँ पे रखेंगे, एक ब्लू बी यहाँ पे रख देंगे। और कहाँ कहाँ पे बी आएगा, वी नो दैट इन दो के बीच में भी एक बी है। सिमिलरली फॉर द सेम लॉजिक विल कीप बी ओवर हेयर, ताकि वो इन दो के लिए भी एक्ट करे और इन दो के लिए भी एक्ट करे। अगेन इन दो के बीच में भी एक बी आएगा, वी कैन कीप द बी एनीवेयर ओवर हेयर, विल कीप इट हेयर। चलो ठीक है, और कोई दो बचे हैं बी, आर, जिनके बीच में बी रहता है। एक ये दो आर बचे हैं, इनके बीच में एक बी आएगा। और कोई दो आर बचे हैं, इन दोनों आर के बीच में हो गया, 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 इन दोनों के भी बीच में हो गया, इन दोनों के। सो दिस इज द minimum number of bees we need। Is it true? Are these the minimum number of bees we need? Not right now, because हमें यहाँ पे दो वर्टिकल स्पेसेस बची हैं, जहाँ पे दोनों जगह ग्रीन तो आ नहीं सकता है, बिकॉज अगेन फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो जाएगी कि एक सेम रोज और सेम कॉलम में आसपास वाले सेम कलर के नहीं हो सकते। सो इन दोनों जगह ग्रीन तो हो नहीं सकता, इनमें से एक ब्लू होगा।
बट ऐसा जरूरी है क्या कि अगर ये वाला ब्लू इंस्टेड ऑफ हेयर यहाँ पे होता एंड यहाँ पे ना होता, यहाँ पे ना होके अगर यहाँ पर होता, तब हमें एक और ग्रीन की जरूरत नहीं थी, एक यहाँ पे ग्रीन हो जाता, एक यहाँ पे ग्रीन हो जाता। ठीक है। सिमिलरली इन दो में भी जो गैप है, अगर बी इस यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता, तब अगेन वी डोंट नीड ग्रीन। एंड सिमिलरली अगर ये जो गैप है, ब्लू यहाँ पर ना होके अगर यहाँ पर होता, देन अगेन वी डोंट नीड ग्रीन। सो हमें बेसिकली सारे के सारे ऐसी जगह कवर करनी थी जहाँ पे एक भी वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कॉमन ब्लॉक साथ में ना रहे। यहाँ पे दो, एक कॉमन ब्लॉक था, यहाँ पर एक कॉमन ब्लॉक था, यहाँ पर एक कॉमन ब्लॉक था, वो हमने कवर कर दिया 20। नाउ दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ बीज वी नीड। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two red beads have been placed in a second row and third row, second row, third column, and third row, second column. How many more red beads can be placed so as to maximize the number of red beads used in the configuration? ठीक है। तो इसके लिए हम एक और बार बनाते हैं डायग्राम। ये क्या कह रहा है, 5x5 का एक डायग्राम है, ग्रिड है हमारे पास। उसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम में एक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में एक आर है, एंड देन थर्ड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम में एक आर है। ठीक है, इन दो जगह पे हमारे पास आर है। देन हाउ मेनी मोर रेड बीट्स कैन बी प्लेस सो एज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ रेड बीट्स? हम और मैक्सिमम कितनी रेड बीट्स प्लेस कर सकते हैं? हमें पता है कि एक यहाँ पे अगर कॉर्नर से स्टार्ट करें, एक रेड यहाँ पे आ जाएगा, इन दो में रेड आ नहीं सकता, एक रेड यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इन दो में रेड आ नहीं सकता, एक रेड यहाँ पे आ जाएगा। अगेन इन इस पूरी रो में नहीं आ सकता है रेड, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, इन दो में भी नहीं आ सकता, बट यहाँ पे आ सकता है एक रेड। सिमिलरली अब इन दो में भी नहीं आ सकता है, इन दो में भी नहीं आ सकता, बट एक यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे आ सकता है। टोटल कितने रेड्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और कहीं रेड रेड आ सकता है, इन दो में भी नहीं आ सकता, इन दो में भी नहीं आ सकता, अब इसमें भी नहीं आ सकता, और कहीं रेड नहीं आ सकता। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड्स वी कैन प्लेस, विच आर टोटल कितने रेड हो गए? 8 रेड है, उनमें से दो तो पहले ही है। सो हाउ मेनी मोर डिड वी प्लेस? 6 मोर बीट्स वी कुड प्लेस। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। So pretty boring, I would say, and it's not a very interesting set. And I don't like such type of questions personally because it's काफी hit and trial है, और ज्यादा like there is scope for error, but it's not a very mentally uh, arousing set, I would say, because काफी बस बना के देखना है अपने को, and इसमें error के chances बहुत ज्यादा हैं, but it's not a very challenging set and not a, I would say, nice question according to me personally. But then कई बार ऐसा आ जाता है, so we cannot do anything about it. So yeah, for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp and the given email ID. Thank you.